हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन सोच रहा था इसने इतनी ज्यादा आसानी से मेरे अटैक्स को अवॉइड कर लिए, वो भी एक ही प्लेस पे रह के, कैसे पॉसिबल है। तो एपिसोड नंबर 41 की स्टार्टिंग होती है। जांग बोलते है ये क्या, जीजी बोलता है कि नहीं आगे मत जाओ अभी। वुलिन भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को खींच लेता है। वू चोंगटियान बोलते है इतना बुरा नहीं है, तुमने फाइंड कर लिया कि टाइमिंग कब गलत है, तुम्हें पता कि कब जल्दी से कैंसिल करना है अटैक के प्लान को। अगर तुम एक सेकंड भी धीरे होते तो जो 3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे अटैक करने के लिए, उन्हें मैं डिफीट कर देता भी। इस उनके बाकी सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। वुलिन सोच रहा था कि ये एटमॉस्फेयर टीचर वो सीरियस है, अगर हम अपना 100% ट्राई नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। वो अपने गोल्ड ड्रैगन क्लो को यूज करता है। गुयू डुअल रिंग मल्टी एलिमेंट स्टॉर्म को यूज करती है। जीजी डुअल ब्लेड को यूज करता है। वुलिन बोलते वांग जिनजी, जांग यानजी, तुम जो इंसान हो वो आगे अटैक करो। वो दोनों अपने मार्शल स्पीड फ्यूजन को यूज करते हैं डार्क ईगल ड्रैगन। वो चोंगटियान बोलता है अब तुम फाइनली सीरियस होने लगे हो। तभी एक एक्सप्लोजन होती है, उन दोनों की स्किल कैंसिल हो जाती है और वो ऐसे पीछे मूव करने लग पड़ते हैं। जांग यानजी बोलते कि ये क्या हो रहा है। जीजी बोलते तुम लोग तुम क्या कर रहे हो ऐसे, तुम इस टाइम पे ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। जांग बोलते क्या हुआ अभी। वांग जिनजी बोलते मुझे भी नहीं पता। वो चोंगटियान भी हैरान होता है और बोलता है कि हम टेम्परेली इस बैटल प्रैक्टिस को रोक रहे हैं। वांग जिनजी और जांग यानजी अपनी मार्शल स्पीड को एक बार फिर से यूज करो। जांग बोलते ठीक है, वांग जिनजी बोलते ठीक है। वो चोंगटियान बोलते ये सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे तुम्हें पता लगाना कि क्या गलती हो रही है, अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करो। वैसे कर रहे होते हैं दोनों। वो सोच रहे होते हैं कि पहले जो स्पीड पावर है हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा सेम। वो फिर से ऐसे अपने हाथों को मिलाते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं स्पिरिचुअल फ्यूजन करने के लिए, पर फिर से कुछ होता है और उनकी एनर्जी एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देती है। वो फ्यूज नहीं हो पाते। वुलिन बोलते फेल हो गया तुम्हारा। वो चोंगटियान देख रहा होता है। वांग जिनजी हैरान होता है। जांग बोलता है कि वांग जिनजी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी मार्शल स्पीड मेरे को रिजेक्ट कर रही है। वो चोंगटियान बोलता है कि तुमने ये बोला कि रिजेक्ट कर रही है, यहाँ पे चल क्या रहा है। जांग यानजी बोलते कि वांग जिनजी की मार्शल स्पीड मेरी मार्शल स्पीड को फ्यूज करने से रिजेक्ट कर रही है। वो बोलते तुम मेरे को नहीं चाहते हो। वांग जिनजी बोलते नहीं ये बात नहीं है, मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है। जांग बोलते तुम मेरे को नहीं चाहते हो। वो रोने लग पड़ता है। वो चोंगटियान बोलते जांग यानजी पहले काम मतलब शांत हो जाओ। वांग जिनजी को भी शायद पता नहीं होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। शायद वांग जिनजी की मार्शल स्पीड म्यूटेट हो गई है। ये सुन के जांग भी मतलब वांग हैरान होता है। जांग बोलते मार्शल स्पीड म्यूटेशन। जांग चुपचाप सोच रहा होता है। जांग भी चुप ही हो जाता है एक तरह से। वुलिन भी आगे की तरफ देख रहा होता है। जांग बोलते शायद ये उसी वजह से हो रहा है कि तुम टांग वुलिन के साथ रोज रात को कल्टीवेट कर रहे हो, इसकी वजह से शायद हमारी मार्शल स्पीड्स फ्यूज नहीं हो रही हैं। वो कुछ सैड हो जाता है। वांग बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि इसके अलावा शायद और कोई बात नहीं होगी, शायद यही रीजन होगा। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है गाइस। वू चोंगटियान बोलता है कि आज की जो बैटल क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। टांग वुलिन और वांग जिनसी मेरे कैबिन में आओ। वुलिन बोलता ठीक है, वांग जिनसी बोलता ठीक है। जांग कुजा सैड होता है। फिर हमें वू चोंगटियान के रूम का सीन दिखाता है। वू चोंगटियान बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडीज को स्कैन किया है साउल पावर स्कैनर के साथ। हाँ यही बात है कि वांग जिनसी की मार्शल स्पीड म्यूटेट हो रही है, जिसकी वजह से जांग यानजी की मार्शल स्पीड फ्यूजन फेल हो जा रही है। और ऊपर से जो वांग जिनसी की मार्शल स्पीड म्यूटेशन है ये वुलिन की ब्लड पावर की वजह से हो रही है। वो दोनों सुन रहे होते हैं ध्यान से। वू चोंगटियान बोलता है वांग जिनसी ये अच्छी चीज है तुम्हारी मतलब बॉडी के लिए। टांग वुलिन की ब्लड पावर के इन्फ्लुएंस में तुम्हारी मार्शल स्पीड धीरे धीरे चेंज हो रही है। ये एक हायर लेवल पावर बनती जा रही है, पर मैं ये क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ कि कितने ज्यादा हाई लेवल बन जाएगी ये फ्यूचर में। मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर तुम ऐसे ही टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट करते रहोगे, तुम और जांग यानजी कभी भी मार्शल स्पीड फ्यूजन को नहीं कर सकते हो। वांग जिनजी बोलता है अगर मैं टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट ना करूँ तो ये ठीक हो जाएगी। वू चोंगटियान बोलता है कि हो सकती है, क्योंकि तुमने इतने भी ज्यादा लंबे टाइम तक कल्टीवेट नहीं किया है और उसकी स्पीड पावर कमजोर है तुम्हारे से, तो जो इन्फ्लुएंस है वो इतना बड़ा नहीं है। अब से टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट करना छोड़ दो तो शायद ठीक हो जाएगी ये। पर टांग वुलिन की ब्लड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी सर्टेन रेंज पे तुम्हें इम्पैक्ट करेगी ही। अगर तुम इसके आसपास भी होगे तो भी तुम्हें फर्क पड़ेगा। तो अगर तुम कल्टीवेट करना छोड़ना चाहते हो इसके साथ तो मैं तुम्हारे रूम्स को दूर कर देता हूँ, जितने ज्यादा दूर हो सके उतना ज्यादा दूर। वांग जिनजी बोलता है ठीक है। वुलिन बोलता है जिंगजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसी ही हो जाएगी सिचुएशन। मुझे पता है कि मार्शल स्पीड फ्यूजन एबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 2 स्पीड मास्टर्स के लिए। वांग जिनजी बोलते वेल मैं कैसे ब्लेम कर सकता हूँ तुम्हें, हमें किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वांग जिनजी बोलता टीचर वो क्या मैं पहले जा सकता हूँ और सोच सकता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ मैं। वो चोंगटियान बोलता ऑफ कोर्स ये कुछ ज्यादा बड़ी डील है तुम्हारे लिए, जाओ और ध्यान से सोचो। फिर उस दिन के बाद क्लास 0 का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज हो गया, स्ट्रेंज हो गया, अजीब सा हो गया। जांग यानजी कुछ ज्यादा चुप चुप हो गया था। वांग जिनजी पहले जो थोड़ी थोड़ी बात करता भी था वो बिल्कुल ही चुप ही हो गया, मतलब
जरा बात नहीं करता था और उसने टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट करना भी छोड़ दिया। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया था। वो चोंगटियान बोलता चलो चलते हैं सभी फाइनल एग्जाम को लो, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट फाइनल एग्जाम आ ही गया था। वांग जिनजी बोलता टीचर वो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल्टीवेट नहीं करना चाहता हूँ टांग वुलिन के साथ। वुलिन ये सुन के हैरान हो जाता है। जांग सोच रहा होता है वांग जिनजी। वो चोंगटियान बोलता है कि तुमने डिसाइड कर लिया तो मैं तुम्हारी चॉइस को एक्सेप्ट करता हूँ। वांग जिनजी बोलता है शायद टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट करने से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने थे, पर मैं अकेला बेनिफिट पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जांग यानजी के साथ क्या होगा? हम साथ में बड़े हुए हैं, मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ। अगर मैं इसे छोड़ के चल जाऊंगा तो मैं कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहूंगा। और ऊपर से जांग यानजी और मैं यहाँ से चले जाएंगे, हम स्कूल्स को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस अकेडमी में रहूंगा तो पक्का ही मेरे को टांग वुलिन की ब्लड पावर इन्फ्लुएंस करेगी। इन दिनों मैंने टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट नहीं किया है तो मैं फेल्ट कर सकता हूँ, मैं ओप्रेस फील कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब अगर ये टांग वुलिन का दोस्त नहीं हो सकता तो ये दुश्मन बनेगा। इसकी पावर कभी अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं कर पाएगी वुलिन की पावर के सामने। वेल ड्रैगन सप्रेशन गाइस। वुलिन बोलते जिंगजी अगर मैं तुम्हें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुम्हें ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। वांग जिनजी बोलता बेवकूफी मत करो। वुलिन तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना है इस सिचुएशन में, इस मैटर से तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है। तुम चेंजेस को डिसाइड कर ही नहीं सकते अपने खुद के ब्लड में, इससे हमारी फ्रेंडशिप में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने काफी ज्यादा बेनिफिट किया तुम्हारे साथ कल्टीवेट करने से इन दिनों में। वांग जिनजी को ज्यादा हैरान होता है। जांग बोलता है कि टीचर वो शुक्रिया कि तुमने हमारा इतना ज्यादा ध्यान रखा इन दिनों में। जो खर्चा मैंने और जांग यानजी ने किए हैं इस टाइम पे एकेडमी में, उसे मेरी फैमिली कंपनसेट कर देगी। वो चोंगटियान बोलता है जो तुमने बोला वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है तो बाकी एकेडमी ध्यान रख लेगी और मैं भी, तुम टेंशन ना लो। जांग यानजी बोलते जिंगजी तुम। जांग बोलते यानजी वो वेल जो यानजी होता है वो उसे हक कर लेता है। वो जिंगजी बोल रहा होता है यांगजी क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो हरकतें, ये अजीब है। जांग यानजी बोल रहा था एक्चुअली मैं इतने ज्यादा दिन सो नहीं पाया, मैं कुछ ज्यादा डर गया था। मैं ये सोच रहा था कि तुम टांग वुलिन के साथ कल्टीवेट करना चूज करोगे, मैं कुछ ज्यादा डर गया था कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए। मैं और ज्यादा डर गया था कि हम कभी भी मार्शल फ्यूजन को नहीं कर पाएंगे। वांग जिनजी बोलता है कि जांग तुम क्या सोच रहे हो, रो मत ऐसे, ऑफ कोर्स हम हार्ड वर्क करेंगे और इससे हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे साथ में, तुम रो मत ऐसे तो मैं पेन में हूँ। पर वुलिन और बाकियों को पेनफुल नहीं फील कराना है तो हम यहाँ पे रोना नहीं, हम रो नहीं सकते हैं। चलो सभी को बाय बोलते हैं खुशी खुशी और आसानी से। जांग बोलते टांग वुलिन जी गुयू तो हम स्कूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर हम चाहे जहाँ मर्जी क्यों ना हो हमारी फ्रेंडशिप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जांग भी बोलते हैं कि हम यही होप करते हैं कि एक दिन हम पक्का मिलेंगे कभी। वुलिन वगैरह कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। जांग बोलते हैं हमारा जो क्लास 0 है वो इतने ज्यादा उन्होंने ट्रायल्स को फेस किया है और काफी ज्यादा हमने करिश्मे भी किए हैं, जैसे कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में हम हारे थे, फिर उसके बाद हमने 100 ईयर मैन फेस्ड डीमन स्पाइडर को मारा। ये जो सीन्स है ये मेरे माइंड में छप गए हैं जैसे कि कल ही हुआ। ये मैं बहुत ज्यादा चेयरफुल हो गया था, मैं बात बूत नहीं करता था पर अब मैं करने लग पड़ा था। इन दिनों मैं सच्ची इन दिनों को कुछ ज्यादा मिस करूंगा। वो रोने लग पड़ता है एक तरह से। वुलिन बोलते जिंगजी। वांग जिनजी रो ही रहा उत्तर बोलता है कि इन दिन मैं काफी ज्यादा खुश था, मैं कभी भी तुम्हें हेट नहीं कर सकता हूँ। वो सभी एक दूसरे को हक कर लेते हैं गुयू के अलावा। वुलिन बोलता है कि हम भी तुम्हें हेट नहीं करेंगे, चाहे तुम जहाँ मर्जी क्यों ना हो, हम हमेशा भाई रहेंगे। वांग जिनजी बोलता है एक दिन हम पक्का मिलेंगे। वू चोंगटियान बोलता है कि जो फाइनल एग्जाम है वो चलो एडजस्ट कर देते हैं उसे, वो कल होगा। मतलब क्लास 0 में अब सिर्फ 3 ही बच्चे रह गए गाइस। फिर ऐसे में वुलिन दिखाई देता है वो विंडो के पास होता है और एक तरह से रो ही रहा होता है। वो सोच रहा होता है न्याय छोड़ के चले गई, मेरी पेरेंट्स छोड़ के चले गए, अब मेरे जो साथी थे वो मेरे को छोड़ के चले गए। लोग हमेशा मेरे को छोड़ के क्यों चले जाते हैं। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। वांग जिनजी और जांग यानजी मेरे को छोड़ के चले गए, वो मेरी वजह से हुआ। मैं बाकियों को इन्फ्लुएंस क्यों कर देता इतना ज्यादा। तभी उस किसी ने सिस्टर देखती है उसे और बोलती टांग वुलिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम रो रहे हो। वुलिन बोलते नहीं मैं रो नहीं रहा था। उस किसी ने सिस्टर बोलती ठीक है नीचे आ जाओ। टांग वुलिन ऐसे ही वेन को यूज करके मतलब ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करके नीचे आ जाता है। उस किसी ने सिस्टर बोलती सच्ची तुम इतने ज्यादा सैड हो, पर तुम ये नहीं भूले कि ऐसे मतलब कूल दिखते दिखते तुम लैंड करोगे। वुलिन बोलते हैं मैं तो ये सोच रहा था कि ये थोड़ा फास्ट होता। उसकी एल्डर सिस्टर बोलती है कि क्या हुआ, क्यों हो सैड तुम। वुलिन बोलती है कुछ भी नहीं है, बात यह कि मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरे को बुरा लग रहा है कि वो मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। उस किसी ने सिस्टर बोलती है तुम अभी भी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो, वो सिर्फ स्कूल से ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं कि तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। लाइफ ऐसी होती है, चीजें कभी परमानेंट नहीं होती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, किसे पता कि अगले दिन क्या हो जाए। तो तुम्हें हमेशा खुशी से रहना है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें किसी प्लेस में लेके जाती हूँ जहाँ पे हम खाना खाएंगे। वुलिन बोलता है मैं सिस्टर बोलते चलो 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 सैड मत हो। फिर हमें जगह का सीन दिखाता है उसी रेस्टोरेंट का। वुलिन कुछ ज्यादा ठूस ही रहा होता है। गाइस काफी ज्यादा बिल आने वाला है। सो गाइस एपिसोड नंबर 41 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं वे लाइक कर दो, शेयर कर
तो साथ कमेंट करके बता, अगर आपको वीडियो कैसे लगे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।